हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जीएससी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश के ज़िलों की सीरीज़ चल रही थी, उसमें हमने पिछली वीडियो में मथुरा के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम अयोध्या के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अयोध्या से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अंत तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे अयोध्या के इतिहास से। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अयोध्या के क्या क्या प्राचीन जो नाम रहे हैं वो। तो सबसे पहले देखें कि अयोध्या का जो प्राचीन नाम है वो साकेत था। ठीक है, और जो अयातसा है वो भी अयोध्या का प्राचीन नाम रहा है। और जो अयातसा था वो जो 7 पुरी हैं, मतलब जो भारत की, उन सप्तपुरियों में से भी यह एक माना था अयातसा, जो कि अयोध्या का प्राचीन नाम है। और जो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था साकेत, वो किसकी राजधानी रहा था? तो वो रहा था कौशल प्रदेश की। जो कौशल प्रदेश था उसकी राजधानी रहा था साकेत। अच्छा, ठीक है। तो अयोध्या के उपनाम क्या क्या हैं? तो राम जन्मभूमि, और अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है अयोध्या को। साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम साकेत था पुराना, और इसको ईश्वर का नगर भी बोला जाता है। बात करें तहसीलों की, तो इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें तहसीलें हैं सदर, रुदौली, सुहावत, मिल्कीपुर और बीकापुर। तो इसमें ये 5 तहसीलें हैं। तो ये पूछा जाएगा अयोध्या में कितनी तहसील आती हैं? तो इसमें 5 तहसील आती हैं। इसका ओडीओपी क्या है, 1 जिला 1 उत्पाद? तो वो है गुड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो ओडीओपी परियोजना है उसके तहत अयोध्या का 1 जिला 1 उत्पाद गुड़ है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है इसको भी। बात करें कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में आ सकता है। और चलिए उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला है और सबसे ज़्यादा फेमस राम मंदिर। ठीक है, जिसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी 2024 को हुई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है भारत का। तो राम मंदिर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसका जो उद्घाटन है वो कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के तौर पे हुआ था। मतलब इसका जो मूर्ति जो पधरी थी, उसका जो समारोह हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? प्राण प्रतिष्ठा। इसमें जो कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 को। और जो राम मंदिर है, इस मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? तो वो थे चंद्रकांत सोमपुरा। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो रामलला की जो मूर्ति थी, जो भगवान राम की जो मूर्ति इसमें स्थापित हुई थी, उस मूर्ति के शिल्पकार थे अरुण योगीराज। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि जो राम मंदिर है उसके वास्तुकार कौन थे और रामलला की जो मूर्ति है उसके शिल्पकार कौन थे। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। अगला है कि यह मूर्ति कर्नाटक में पाए जाने वाले कृष्णशिला, जैसा कि पता है कि जो राम मंदिर में जो भगवान राम की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो काले रंग की है। तो वह मूर्ति किससे बनाई गई थी? तो कर्नाटक में जो दुर्लभ पत्थर पाया जाता है कृष्णशिला नाम से, काला पत्थर, उससे वह मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, जो राम मंदिर में जो भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है वो कर्नाटक में पाया जाता है दुर्लभ पत्थर कृष्णशिला, उससे बनाई गई है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला तीर्थ स्थल है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राम की पैड़ी। इसको कि राम की पौड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, यह क्या है कि जो राम की पैड़ी है वो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित घाटों की एक श्रृंखला है। मतलब सरयू नदी के किनारे कई सारे घाट हैं, उन सभी घाटों को एक सम्मिलित रूप में राम की पैड़ी बोला जाता है। ठीक है, और दीपावली के दौरान क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, दीपावली पे काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है इसका। क्यों? क्योंकि जो राम की पैड़ी है उसी को रोशनी से सजाया जाता है दीपावली के दौरान, और इसी पर जो दिए जलाए जाते हैं वो भी राम की पैड़ी के घाटों पर ही जलाए जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे जो अयोध्या में जो दीपावली के दौरान जो दिए जलाए जाते हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड में, मतलब जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक है उसमें भी इसका नाम दर्ज हो चुका है। काफ़ी सारे
दिए जलाने के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है हनुमानगढ़ी। तो ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो राम के अगर मंदिर जाते हैं तो यहाँ जाना भी एक तरह से ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि पता है कि जो हनुमान जी रहे वो राम जी के भक्त रहे बहुत बड़े। तो ये प्रथा है कि राम जी के मंदिर जाने से पहले हनुमान जी के इस मंदिर जाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, जो हनुमानगढ़ी है वो अयोध्या नगर में स्थित हनुमान जी को समर्पित एक 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। ठीक है, कौन सी शताब्दी का है? तो 10वीं शताब्दी का यह मंदिर है। और यह एक प्रथा है कि राम मंदिर जाने से पहले सबसे पहले भगवान हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। ठीक है, तो यह एक हिंदू धर्म में यह मान्यता है, इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला तीर्थ स्थल है नागेश्वर नाथ मंदिर। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण श्री राम जी के छोटे पुत्र कुश ने किया था। तो राम जी के जो 2 पुत्र लव और कुश, उसमें जो छोटा पुत्र था कुश, तो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो कुश ने करवाया था। ठीक है, तो ये भी अयोध्या का काफ़ी ज़्यादा फेमस शिव जी का मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अयोध्या में जैन मंदिर। जो अयोध्या में जो कई सारे जैन मंदिरों की श्रृंखला है वो भी फेमस है। तो अयोध्या नगरी को 5 तीर्थंकरों, जो जैसा कि पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, तो उसमें जो 5 तीर्थंकर थे, जिसमें कौन कौन से? आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ। तो ये 5 जो तीर्थंकर थे उनकी जन्मस्थली कौन सी रही है? अयोध्या नगरी इनकी जन्मस्थली रही है। ठीक है, तो अयोध्या को इनकी जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। और दिगंबर जैन मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। मतलब अयोध्या में जो मुख्य जो जैन मंदिर है उसका नाम है दिगंबर जैन मंदिर, और यह जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, उनको समर्पित है। ठीक है, अयोध्या के रायगंज नामक स्थान पर ऋषभदेव की जो ये मंदिर गए, जो समर्पित है यह मंदिर, तीर्थंकर प्रथम थे जो ऋषभदेव, इनकी 31 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित है अयोध्या में। ठीक है, तो अयोध्या का जो जैन मंदिर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला है कनक भवन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये कनक भवन है। तो ऐसी मान्यता है, क्या मान्यता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और देवी सीता जी को यह भवन उपहार में दिया था। ठीक है, तो क्या मान्यता है कि जो भगवान राम और सीता जी को यह भेंट के रूप में माता कैकेयी ने इसको प्रदान किया था। और यह जो भवन है वो माता सीता और भगवान राम का व्यक्तिगत भवन था ये। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है बहू बेगम का मकबरा। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारे भारत में जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने भी क्या मोस्टली 90% से भी अधिक वो मुग़लों ने बनवाए थे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा मकबरा है जो मुग़लों ने नहीं बनवाया था। तो बहू बेगम का मकबरा एक स्मारक है जो नवाब शुजाउद्दौला की रानी उम्म तुज्जहरा उर्फ बहू बेगम के लिए बनवाया गया। ठीक है, जो शुजाउद्दौला था उसकी बेगम थी बहू बेगम, उसके लिए यह मकबरा बनवाया गया था अयोध्या में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है बहू बेगम का मकबरा, जो कि ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है तुलसी स्मारक भवन, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिनको कि रामचरितमानस का रचयिता बोला जाता है, उनको समर्पित है तुलसी स्मारक भवन। ठीक है, और वर्तमान में क्या है, यह एक संग्रहालय के रूप में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। जो तुलसी स्मारक भवन है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास को यह समर्पित एक संग्रहालय है वर्तमान में। तो अयोध्या के इस लोकप्रिय संग्रहालय में तुलसीदास की साहित्यिक रचनाओं का एक बड़ा भंडार है, इसलिए इस भवन का नाम तुलसी स्मारक भवन रखा गया है। और तुलसी स्मारक भवन के परिसर में अयोध्या शोध संस्थान के नाम से एक शोध केंद्र भी है। ठीक है, मतलब उसमें जो शोध केंद्र, जो तुलसी स्मारक भवन है, इसमें अयोध्या शोध संस्थान नाम से एक शोध केंद्र है, जिसमें अयोध्या से रिलेटेड जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनका शोध किया जाता है।
ठीक है। तो ये भी कहाँ है, ये भी अयोध्या में स्थित है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे देखते हैं अयोध्या के प्रमुख मेलों के बारे में। तो अयोध्या में कौन कौन से प्रसिद्ध मेले हैं, तो इसमें श्रावण झूला मेला, दीपोत्सव, रामायण मेला और रामनवमी मेला, ये प्रमुख कुछ अयोध्या के मेले हैं। तो ये जो दीपोत्सव मेला है, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मतलब दीपावली के समय यह लगता है, जिसमें सरयू नदी में दीप जलाकर इसको सजाया जाता है, सरयू नदी को। तो यह दीपोत्सव कब लगता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को यह उत्सव मनाया जाता है। अगला है रामनवमी का मेला। तो यह मेला चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को लगता है। कब लगता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को यह मनाया जाता है और इसमें भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ये रामनवमी का मेला है, इसमें भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अयोध्या के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं अयोध्या के, तो इसमें है बधावा, चरी, धोबिया, राई, रासलीला, मयूर और ख्याल, ये प्रमुख अयोध्या के नृत्य हैं। अब अयोध्या के व्यक्तित्व को देख लें कि कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति अयोध्या में रहे हैं। तो इसमें ये इतिहास से संबंधित काफ़ी ज़्यादा फेमस व्यक्तित्व हैं। कौन कौन से, अशफाक उल्लाह खां, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। देखिए जो अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं, ये तीनों काकोरी कांड हुआ था 1925 में, उससे जुड़े हुए हैं। यह कब हुआ था, यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो यह उसी से जुड़े हुए हैं तीनों। अगला है इनमें जो अगला व्यक्तित्व है अयोध्या का, वो है बेगम अख्तर। ठीक है, जो कि अयोध्या की बहुत बड़ी गज़ल गायिका रही हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। जो अख्तरी भाई फैजाबादी हैं, जिन्हें दुनिया बेगम अख्तर के नाम से पहचानती है, वो गज़ल की दुनिया की मल्लिका मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी बहुत फेमस गज़ल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिनका नाम क्या है, अख्तरी भाई फैजाबादी। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं अयोध्या से रिलेटेड। तो इसमें अगला है, नवंबर 2018 में फैजाबाद का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया गया। मतलब पहले अयोध्या का नाम क्या था, फैजाबाद था, लेकिन अयोध्या में इसका नाम 2018 में इसका नाम फैजाबाद से अयोध्या कर दिया गया। ठीक है। अगला है कि अयोध्या से निकलने वाला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है, तो वह है जनमोर्चा। मतलब अयोध्या जो शहर है उसका फेमस समाचार पत्र है जनमोर्चा। अगला पॉइंट है कि जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो भी कहाँ स्थित है, वो भी अयोध्या में ही स्थित है और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2023 में अयोध्या के सरयू नदी तट पर जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई थी। ठीक है। तो जटायु क्रूज सेवा, जैसा कि बताया जटायु किससे संबंधित है, रामायण से संबंधित है। तो जो जटायु क्रूज सेवा है वो अयोध्या में सरयू नदी के तट पर शुरू हुई थी। जो क्रूज होता है जिसमें कि सरयू नदी में जो पर्यटक हैं वो सरयू नदी में मतलब घूमने जाते हैं, जायज़ा लेते हैं उसका। अगला पॉइंट है कि अयोध्या जनपद में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अयोध्या जनपद में अवधी भाषा बोली जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की थी अयोध्या के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।